नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम सब मिलकर के प्रसिद्ध लेखक जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर में सन 1945 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अध्ययन में विशेष रुचि रखी थी। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य में उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया। ये सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य चुने गए। इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया था। सन 1995 ईस्वी को इन्हें बिहार विधानसभा का सभापति भी बनाया गया। राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी रुचि थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू भाषाओं पर विशेष अधिकार था। इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक नदी रेत भरी, जो आगे है, अतिथि का चेहरा, लोंगा, डोला बीबी का मजार, रेत पर खेमा, जिंदा होने का सबूत, लोंगा, जो आगे है, अतिथि का चेहरा, अलोम लाजवा इत्यादि निम्न हैं। 6 जिल्दों में बहार हुस्ने वादी का संपूर्ण साहित्य, मेरा सफर तवील, अख्तर पयामी, दीवाने सब, हिसारे सब, निगारे सब इत्यादि उर्दू नामा के अंक हैं। इन्हें 2005 में उर्दू कथा डायरी रेत पर खेमा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। 2012 में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन, जो दक्षिण अफ्रीका में के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था, वहां इन्हें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जाबिर हुसैन जी ने अपने युग के समाज का गहन अध्ययन किया था। इन्हें समाज के जीवन में जो विषमताएं दिखाई दी, उनका वर्णन इन्होंने ही नहीं किया, अपितु सारी चीज़ों का वर्णन किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं में समाज के आम आदमी के जीवन के संघर्षों का उल्लेख भी मिलता है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियां बहुत चर्चित हैं। आम आदमी के संघर्षों के प्रति इनकी सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं दृष्टव्य हैं। हुसैन जी की रचनाओं से पता चलता है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने विविध साहित्यिक विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है, किंतु इन्होंने डायरी विधा में अनेक नवीन प्रयोग भी किए हैं। जाबिर हुसैन जी की भाषा शैली की यदि हम बात करें तो जाबिर हुसैन जी को 3 भाषाओं यानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं पर जाबिर हुसैन जी को समान अधिकार प्राप्त था। इनकी हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी प्रसंगानुकूल हुआ है। इन्होंने अपने संस्मरण में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली हृदय स्पर्शी है। भाव में ही भाषा का उदाहरण देखिए। मुझे नहीं लगता कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षा पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं और यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। जाबिर हुसैन जी की मृत्यु 5 जून 1945 को हो जाती है। ये राष्ट्रीय जनता दल के राजनेता, भारत की संसद के सदस्य,
जो राज्यसभा के संसद के ऊपरी सदन बिहार के प्रतिनिधित्व हैं, एक प्रकाशित लेखक भी हैं। ऐसे महाकवि, महान लेखक जाबिर हुसैन जी की मृत्यु सन 1981 को 1 जनवरी को हो जाती है और ये सदा सदा के लिए हिंदी साहित्य को अपनी यादों से समृद्ध करते हुए गगन के नक्षत्र में विलीन हो जाते हैं। ऐसे थे हमारे लेखक जाबिर हुसैन जी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।